अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी का आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर 27 का, और टॉपिक है हेल्थ एंड डिजीज़। आप सभी को पता है कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ जो है वो तंदुरुस्ती को कहते हैं और डिजीज़ जो है ये बीमारी को कहते हैं। अब इनको डिफ़ाइन हमने करना है, बहुत आसान डेफिनेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि हेल्थ और डिजीज़ में फ़र्क लिखे। तो स्टडी इंटरनल स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस। स्टडी इंटरनल स्टेट, स्टडी स्टेट से मुराद है नॉर्मल, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल होम्योस्टेसिस की स्टेट है वो हेल्थ कहलाएगी। मिसाल के तौर पे जो हमारा स्टडी और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर आपका टेम्परेचर बॉडी का इतना है तो आप हेल्दी हैं, आप हेल्थ आपकी ठीक है। इसी 37 को हम कभी कभी कह देते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर इतना है तो यू आर हेल्दी। हमारा जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड का वो होता है 120। अगर आपका ग्लूकोज लेवल इतना है आप ठीक है, आपका शुगर लेवल सही है। ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मली होता है 80 से लेके 120 तक। ये ब्लड प्रेशर अगर आपका इस रेंज में है तो आप हेल्दी है। डिजीज़ क्या होगी? डिजीज़ हम कहते हैं डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल और स्टेडी स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस। ये जो बॉडी की होम्योस्टेसिस की नॉर्मल स्टेट है, इससे डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब होता है इससे इनहराफ, इससे आगे पीछे होना। मसलन 37 हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, ये अगर 39 हो गया या फ़ारेनहाइट में बोले तो 102 फ़ारेनहाइट हो गया, मतलब यू आर सिक। इसी तरीके से ग्लूकोज लेवल आपका 180 हो गया, आप डायबिटिक है, आपको शुगर है। इसी तरह आपका बीपी शूट कर जाए, इट मीन्स यू आर एट अ डिजीज़। तो ये डिफरेंस हो गया बेसिक हेल्थ और डिजीज़ का। इसके बाद हमने कुछ टाइप्स पढ़नी है डिजीज़ की, कि डिजीज़ जो है वो उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जा सकती है। अब हम आगे हैं बुक के ऊपर, और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, यानी बीमारियों की ग्रुप बंदी। तो बीमारियों के काजेज़ के लिहाज से बीमारियों की 8 किस्में हैं। पहले डिजीज़ की किस्म है जी काजेज़ जेनेटिक और हेरिटेबल और कंजेंशनल डिजीज़। अच्छा, जेनेटिक या हेरिटेबल ये विरासती बीमारियाँ होती है। कंजेंशनल का मतलब होता है पैदाइशी, बचपन से ही कुछ बीमारियाँ लग जाती है और उनका कॉज क्या है? जेनेटिक, वो पेरेंट्स से बच्चों में आ जाती है। अब इसी तरह की एक बीमारी है हीमोफेलिया, जिसमें खून नहीं जमता, ठीक है। इसकी वजह एक डिफेक्टिव जीन होती है। डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये दोनों सिंड्रोम हैं। ये पिछले एक चैप्टर के अंदर आए थे। ये देखिए चैप्टर 21 के अंदर है डाउन सिंड्रोम या मोंगोलिज्म इसको कहते हैं। इसमें एक क्रोमोसोम कम होता है इंसानों के अंदर, और फिर एक क्रोमोसोम कम होने की वजह से, यानी ये एक जेनेटिक डिजीज़ हो गई। ऐसे इंडिविजुअल जो है उनका फ्लैट फेस होता है, ब्रॉड बड़ा फेस होता है उनका, स्किन टाइज यानी उनकी आंखें बैंगी होती है, स्किन उनकी अंदर की तरफ फोल्ड होती है, प्रोट्रूडिंग यानी लंबी जुबान होती है, मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग कमज़ोर होता है, डिफेक्टिव एंड डेवलपमेंट नर्वस सिस्टम उनका एबनॉर्मल होता है। ये कौन सी बीमारी है? डाउन सिंड्रोम। सिम्टम आपने अभी याद नहीं करनी, सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दी है कि ये जेनेटिक डिजीज़ है। इसी तरह ये रही टर्नर सिंड्रोम, पेज 159 के ऊपर इसी चैप्टर का। तो इन लोगों के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, इन लोगों के अंदर एक क्रोमोसोम ही कम है। तो क्रोमोसोम के कम होने की वजह से फिर इनके अंदर भी कुछ सिम्टम शो होगी कि ये जो है ये फीमेल अपीयरेंस रखते हैं, शॉर्ट स्टैचर, छोटा कद होता है, वेब्ड नेक, अंदर की तरफ दबी हुई गर्दन होती है, विदाउट ओवरीज, ओवरीज मौजूद नहीं होती इन फीमेल्स के अंदर, यानी ये कभी भी माँ नहीं बन सकती है जो टर्नर सिंड्रोम की फीमेल्स हैं। इसके बाद जी बीमारियाँ दूसरी होती है इन्फेक्टियस और पैथोजेनिक। ये बीमारियाँ कौन सी हैं? इनकी वजह होती है कोई जर्म्स वगैरह, यानी ये जरासीमों की वजह से होती है, पैथोजेंस की वजह से होती है। इस कैटेगरी में कौन कौन सी बीमारियाँ हैं? डेफिनेशन इनकी देखिए, डिजीज़ ड्यू टू ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू अदर। जैसे आजकल कोरोना वायरस जो है ये भी एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है, एक से दूसरे को लग सकती है और फिर इसकी वजह भी कोई जानदार है।
इस एग्जाम्पल में है डिप्थेरिया, जिसको खरनाक कहते हैं, सांस की बीमारी हो जाती है, इसकी वजह एक वायरस होता है। मलेरिया, इसकी वजह एक जरासीम होता है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। फिर स्मॉल पॉक्स यानी कि काली, ये जो चीचक की बीमारी है, इसके अंदर पूरे जिस्म पे छाले बन जाते हैं बड़े बड़े। ट्यूबरोक्लोसिस यानी टीबी। कॉलरा यानी बुखार की एक किस्म जो कि बैक्टीरिया से होती है। गोनोरिया, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो चैप्टर है, रिप्रोडक्शन वाला, उसके लास्ट पे आखिरी पेज पे ये बीमारी दी हुई है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर कुछ एलर्जी सी हो जाती है और इसकी वजह होती है एक बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम होता है नाइसेरिया गोनोरिया। फिर एड्स की बीमारी जिसकी वजह है HIV। कुछ बीमारियां न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होती है, यानी किसी ख़ास ग़िज़ाई मादे की किल्लत की वजह से। इसमें सुकरवी शामिल है। सुकरवी जो है ये विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्किन खुश्क होने लगती है, जॉइंट कमज़ोर होने लग जाते हैं। ये कुछ सुकरवी की अलामात हैं। बेरी जो है ये विटामिन बी की कमी से होती है। और बेरी में क्या होता है, बेरी के अंदर इंसान जो है वो कमज़ोरी फील करता है, दिमागी तौर पे भी कमज़ोर हो जाता है और चलने फिरने में उसको मुश्किल पेश आती है। इस तरीके से इसकी कुछ सिम्टम है। एनीमिया, खून की कमी को कहते हैं। एनीमिया एक्चुअली हमारे जिस्म में जब आयरन कम हो जाए, Fe, हम आयरन को कम इस्तेमाल करें तब एनीमिया होती है। गोइटर यानी गिल्लड़, जिसमें गर्दन सूज जाती है, तो गोइटर में ये होता है कि आयोडीन कम मिलती है हमारी बॉडी को। क्वाशियारकर जो है ये प्रोटीन की कमी से होती है। अगर हम प्रोटीन कम खाएं, गोश्त वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें तब। कुछ बीमारियां मेटाबॉलिक या हार्मोनल डिसऑर्डर में आती है। मेटाबॉलिक या हार्मोनल डिसऑर्डर यानी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर कुछ फ़र्क आ जाता है, या कोई हार्मोन कम पैदा होता है या ठीक पैदा नहीं होता। जैसे शुगर की एक बड़ी वजह है इंसुलिन का कम पैदा होना। इंसुलिन हमारा पैंक्रियाज पैदा करता है, अगर वो कम पैदा हो शुगर हो सकती है। क्रेटिनिज्म, हमारा थायराइड ग्लैंड कुछ हार्मोन पैदा करता है, अगर वो हार्मोन कम पैदा हो तो क्रेटिनिज्म की बीमारी हो सकती है। फिर गोइटर जो है एक्चुअली इसको दोनों कैटेगरीज में लिखा हुआ है। ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में भी आती है। क्यों? क्योंकि आयोडीन की कमी से होती है। ये मेटाबॉलिक या हार्मोनल डिसऑर्डर में भी आती है। उसकी वजह ये है क्योंकि गोइटर तब होती है जब थायराइड ग्लैंड, हमारी गर्दन का जो ग्लैंड है, ये कम हार्मोन पैदा करे। ठीक है, तो हार्मोनल डिसऑर्डर में भी ये आ जाती है। फिर फिजिकल डिसऑर्डर यानी कि जिस्मानी तौर पे कोई डिसऑर्डर, इसकी वजह इंजरी, कोई एक्सीडेंट हो जाना, हीट सर्दी लग जाना, गर्मी लगना या कोल्ड सर्दी लगना, या रेडिएशन यानी रेज वगैरह की वजह से कोई बीमारी लग जाना। फिर केमिकल कॉज भी हो सकते हैं बीमारी के, यानी ड्रग अब्यूज़, दवाइयाँ इस्तेमाल ज़्यादा कर लेना, स्मोकिंग, अल्कोहल यानी शराब की वजह से, या पॉइजनिंग, जहर खा लेने से। फिर एजिंग और डिजेनरेटिव डिजीज़, बढ़ती हुई उम्र के साथ कुछ बीमारियां लग जाती है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियां कमज़ोर हो जाना, एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, खून की नालियां तंग हो जाना। आखिरी है जी मेंटल इलनेस, दिमाग जो है वो कमज़ोर हो जाना। इस कैटेगरी में जो बीमारी आती है वो है अल्जीमर। अल्जीमर जो है ये बूढ़े लोगों को आमतौर पे होती है, उनका दिमाग जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो बच्चों चैप्टर ये भी कंप्लीट हुआ 27। इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसके मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता दूंगा और लॉन्ग भी बता दूंगा। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।